दादाजी, आज कोई अच्छी सी कहानी सुनाइए। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें आज भगवान बुद्ध की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी बहुत ही पुरानी है और उस समय महात्मा बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बुद्ध धर्म की शिक्षाओं का उपदेश दे रहे थे। धम्म उपदेश देने के बाद वे अपने शिक्षाओं का उपदेश दे रहे थे। धम्म उपदेश देने के बाद वे अपने शिष्यों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफी देर से भ्रमण करते रहने से उनको बहुत ही प्यास लगी थी। प्यास बढ़ता देख एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने के लिए उन्होंने भेजा। जब वह शिष्य पास के गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटा सा तालाब है, लेकिन उसमें काफी लोग कपड़े धो रहे हैं और खुद भी नहा रहे हैं। और इसी कारण उसने देखा कि तालाब का पानी बहुत ही गंदा और मटमैला हो चुका था। शिष्य को यह देख लगा कि गुरु के लिए ये गंदा पानी ले जाने लायक उचित नहीं है, इसलिए वह पानी न ले जाने का निश्चय करते हुए वह बिना पानी लिए ही भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। और तथागत बुद्ध से उस शिष्य ने कहा कि पास के गांव का तालाब का पानी बहुत ही गंदा और मटमैला है, जो पीने लायक नहीं है। भगवान बुद्ध को प्यास ज्यादा ही लगने के कारण भगवान बुद्ध ने दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा, लेकिन इस बार शिष्य मटके में पानी भरकर ले आया। ये देख महात्मा बुद्ध समझ गए। फिर भगवान बुद्ध ने उस मटके से पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाई और पास में खड़े उस शिष्य से पूछा कि तालाब का पानी तो गंदा था, फिर ये पानी कहाँ से लाए तुम? शिष्य ने बताया, उस नदी का जल बहुत गंदा था, परंतु सभी अपना अपना काम खत्म करके चले गए, तब मैंने कुछ देर वहां ठहर कर इंतजार किया तो देखा कि गंदे पानी में मिली मिट्टी तथा गंदगी धीरे धीरे जमीन में बैठ गई और पानी साफ हो गया। और मैं फिर उस पानी को एक मटके में भर के ले आया। महात्मा बुद्ध उस शिष्य के इस उत्तर को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर अपने दूसरे शिष्य को एक शिक्षा दी और बताया, हमारा जीवन भी नदी के जल के जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने पर हमारा जीवन अच्छा बना रहता है, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं हमारा जीवन दुख और संकट से घिर जाता है। जैसे जीवन संकट से घिरता है तो हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें इस पानी के स्वभाव से सीखना चाहिए। पानी में गंदगी घुली होती है, पर कुछ देर इंतजार करने पर वह तल में बैठ जाती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी समस्याएं संकट आती रहती हैं और हमें कुछ पल इंतजार करने पर भी वो समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इस प्रकार हम अपने जीवन में आए दुख और समस्याओं के वक्त व्याकुल ना होकर सब्र से काम लें तो वह समस्या और दुख जल्दी ही खत्म हो जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो बुद्ध वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर से ज़रूर करें, ताकि भगवान बुद्ध के विचार तथा उनकी बातें और भी लोगों तक अच्छी से पहुंच सकें।